देश के अंदर जितने भी नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अब हमें ऑफिशियल तारीख मिल गई है कि कब ये एयरपोर्ट ऑपरेशनली शुरू होगा पैसेंजर फ्लाइट्स को हैंडल करने के लिए, और वो तारीख है अप्रैल 17, 2025। और इसकी वजह से दिल्ली को एक और नया एयरपोर्ट मिलेगा। हालांकि ये होगा नोएडा में, और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये अराउंड 70 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन फिर भी एनसीआर के ग्रोथ में और देश के आने वाले कई सालों तक के एविएशन इंडस्ट्री को केटर करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलने के बाद में इमीडिएटली क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, क्यों ये एयरपोर्ट जरूरी है, और क्या क्या होगा जब ये पूरी तरीके से खुल जाएगा, सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों देखो, जब ये जेवर या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरीके से ओपन होता है तब ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। इसकी वजह से अभी जो एयरपोर्ट खुलने वाला है ये पूरी की पूरी क्षमता में नहीं खुलेगा, बल्कि इसका सिर्फ फेज 1 खुलने वाला है। फेज 1 माने क्या? फेज 1 में एक रनवे और एक टर्मिनल ऑपरेशनल होगा। यहाँ पे इस एक रनवे को और एक टर्मिनल को केटर करने के लिए 10 एरो ब्रिजेस होंगे और 25 पार्किंग स्टैंड्स होंगे, यानी कि 10 प्लेन्स जो है सीधे टर्मिनल बिल्डिंग से जुड़ सकेंगे, जबकि 25 ऐसे पार्किंग बेस है जहाँ पे लोगों को बसेस के थ्रू आना पड़ेगा। यहाँ पे इनिशियली इस तरीके से प्लानिंग की गई है कि 65 फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकेगी हर रोज। अब ये वैसे देखने के लिए ऐसे लगे अरे बहुत कम फ्लाइट्स है, लेकिन ये बात याद रखना जरूरी है कि ये बस शुरुआत है। जो 65 फ्लाइट्स होगी इसके अंदर 62 डोमेस्टिक फ्लाइट्स होगी, 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स होगी और एक कार्गो फ्लाइट होने वाली है। एयरलाइंस की बात करें तो इंडिगो और अकासा इन दोनों ने कंफर्म किया है कि वो यहाँ से फ्लाइट्स चलाएगी और साथ साथ समय में एक्सपेंशन भी होगा। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स कहाँ की होगी? इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से ज्यूरिख जर्मनी, सिंगापुर और दुबई के लिए होगी, जबकि डोमेस्टिक सर्विसेज लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, देहरादून, हुबली और कुछ दूसरे शहरों के लिए होगी। अब ये सब चीजें बताई किसने है? जो सीईओ है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के, उनके द्वारा बताया गया है। और ये यहाँ पे जरूरी इसलिए है क्योंकि ये काफी हाई एक्सपेक्टेशंस पे चीजों को ले जाता है। तो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड YIAPL जो अथॉरिटी है, ये ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की एक 100% सब्सिडरी है। तो यहाँ पर जब बिडिंग हुई थी इस एयरपोर्ट के लिए तब जर्मन कंपनी ने इसको बनाने का और चलाने का काम जीता था। तो यहाँ पर ये वेंचर इंडिया के एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी जरूरी है। और ये एयरपोर्ट ऑपरेशन होने की वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन इलाकों की एयर कनेक्टिविटी काफी सुपीरियर हो जाती है, जिसकी वजह से आगे जाकर ये एरिया भारत के अंदर बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली एक्टिव बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को फॉलो कर रहे हो, इस रीजन को गौर से देख रहे हो, तो यहाँ पर बहुत सारे नए बिजनेस पार्क्स बन रहे हैं। यहाँ पे कमर्शियल हब्स को डेवलप किया जा रहा है। देश की ज्यादातर बड़ी बड़ी जो नई फैक्ट्रीज आ रही है वो इसी इलाके के अंदर जो है अपना फाइनल लोकेशन बना रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिमांड तो एयरटेल की आने ही वाली है और वो इस एयरपोर्ट के जरिए ही केटर होगी। और ऑब्वियसली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को भी इसकी वजह से थोड़ा सहारा मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ फेज 1 है। पूरा एयरपोर्ट खुलते खुलते कैसे होगा वो समझ लेते हैं। देखो, टोटल जो हैंडलिंग कैपेसिटी एयरपोर्ट की होने वाली है 12 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली, यानी तकरीबन 1.2 करोड़ लोगों के लिए। और पैसेंजर्स के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा कार्गो हब भी बनना चाहता है। कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटीज जो होती है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो जरूरी होता है किसी कार्गो एयरपोर्ट के लिए, वो सब यहाँ पर बनाया जा रहा है। इनफैक्ट कमर्शियली इस एयरपोर्ट को वायबल बनाने के लिए कार्गो फैसिलिटीज ज्यादा जरूरी होगी। और इस एयरपोर्ट को एक्सप्रेसवे से लिंक किया जा रहा है, जबकि प्लान है कि ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर के थ्रू इसे मेट्रो लाइन के साथ कनेक्ट किया जाए। जबकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ में जिस तरीके से मेरठ के बीच में RRTS बनी है, वैसे एक सिविल सर्विस के साथ में दोनों एयरपोर्ट्स को भी कनेक्ट किया जाए। एयरपोर्ट के आने की वजह से यहाँ पे सिग्निफिकेंटली टूरिज्म की बढ़त भी होगी और FDI इस इलाके के अंदर बढ़ेगा। लेकिन मैंने एक लाइन कही थी इस वीडियो की शुरुआत में कि बनते बनते ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। तो कैसे? पहला रनवे तो जो है वो 3600 मीटर का ही है फर्स्ट फेज ऑपरेशन में, लेकिन एयरपोर्ट का पूरा कंप्लीशन होते होते 6 टोटल रनवेज यहाँ पे बन जाएंगी। फर्स्ट फेज के कंप्लीशन के साथ साथ 50 एरोप्लेन के लिए पार्किंग बेस भी बन जाएगी यहाँ पे। और साथ साथ पहले फेज में ही 100 चेक इन काउंटर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ में लेस होंगे। सेल्फ चेक इन, बायोमेट्रिक स्कैनिंग जैसी फैसिलिटीज यहाँ पे होगी। वेयर हाउसिंग एंड हैंडलिंग फैसिलिटीज भी होगी। और पैसेंजर टर्मिनल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे लग्जरी लाउंजेस, ड्यूटी फ्री शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स सब चीजें ऐड किए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट तुरंत के तुरंत 6 रनवे के साथ में खुल जाएगा। धीरे धीरे पहले फेज के खुलने के बाद में काम होगा।
होगा। हो सकता है इस चीज को और एक दशक भी लगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा लंबा समय, जैसे 25-30 साल नहीं लगने वाले, क्योंकि डिमांड देश के अंदर एयर ट्रेवल की उतनी है जो नोएडा एयरपोर्ट बनने के बाद में सर्व की जा सकेगी। जरूरी है कनेक्शंस फटाफट इंक्रीज करना और ऑब्वियसली फ्लाइट्स। उम्मीद करते हैं ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में।